हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग देखने वाले हैं जेक बोर्ड क्लास 10th का हम लोग मैथ का वायरल क्वेश्चन पेपर देखने वाले हैं। ये सभी प्रश्न जो है आपको 16 तारीख का एग्जाम में बहुत ही मदद करेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सभी प्रश्नों को आपको ध्यान से देखना है, एक भी प्रश्न आपको छोड़ना नहीं है। अगर प्रश्न छोड़ देते हैं तो बिल्कुल आपका मोए मोए हो जाएगा। देखिए, प्रश्न संख्या 1 से 30 तक बहुविकल्प में प्रश्न रहेगा। प्रत्येक प्रश्न का आपको जो है 1 नंबर मिलेगा। कितना अंक मिलेगा? 1 नंबर मिलेगा। और सभी प्रश्नों को आपको ध्यान से देखना है, नहीं तो आप बिल्कुल प्रश्न देखेंगे और आपका मुंह से निकलेगा आए बैगन है क्या, इसी तरह से आपका निकलेगा। तो बिल्कुल आपको ध्यान से देखना है। चलिए पहला नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में किसका गुणनफल जो एक परिमेय संख्या है। निम्नलिखित में जो किसका गुणनफल है एक परिमेय संख्या है। तो आप अगर आप 8 और रूट अंदर 8 और रूट अंदर 2 को अगर गुना करेंगे तो आ जाएगा रूट 16। रूट 16 का अगर रूट हटाएंगे तो आ जाएगा आपका 4 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग दूसरा नंबर प्रश्न की ओर। दूसरा नंबर प्रश्न में कह रहा है निम्नलिखित में कौन जो है 154 का अभाज्य गुणनखंड है। तो सबसे पहले क्या करना है, 154 का आपको एलसीएम निकाल लेना है। 154 का अगर एलसीएम निकालेंगे तो आपका आएगा 77 आ जाएगा। उसके बाद फिर से अगर 7 से देंगे तो आपका 11, तो 2 गुना 7 गुना 11। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग तीसरा नंबर प्रश्न की ओर। बिल्कुल ध्यान से देखिए, एक भी प्रश्न आपको छोड़ना नहीं है, तभी तो आप एग्जाम में जाके बिल्कुल गर्दा मचाएंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हमारा आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। चलिए तीसरा नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तीसरा नंबर प्रश्न में कह रहा है समांतर श्रेणी 10,7,4 का 10वां पद क्या होगा। तो आपको n का मान दिया गया, कितना 10वां पद पूछ रहा है। a का मान आपको क्या दिया गया है, 10 दिया गया है। और आपका d का मान निकल जाएगा 7 माइनस 10, तो आ जाएगा -3 आ जाएगा। माइनस क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा डी का मान। उसके बाद आपको an का फॉर्मूला में बैठा देना। an का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा। चलिए a आपका क्या है, ये आपका 10 है, प्लस n कितना है 10, 10 माइनस 1 आ जाएगा आपका 9। उसके बाद d आपका है -3 आ जाएगा। इसको अगर हल करेंगे तो 10 प्लस माइनस माइनस 9 × 27 आ जाएगा आपका -17 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर अगर आप सी देखेंगे तो बिल्कुल इसका सही उत्तर है। इसी तरह से आप अगर हल करेंगे तो आपका एक भी ऑब्जेक्टिव गलत नहीं होगा। चलिए 4 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 4 नंबर प्रश्न में कह रहा है समांतर श्रेणी 2,7,12 का कौन सा पद 47 होगा। तो आपका an का मान दिया गया है, कितना है 47 है। a का मान क्या आ जाएगा, a का मान आ जाएगा 2 और d का मान आ जाएगा 7 माइनस 2 आ जाएगा आपका 5 आ जाएगा d का मान। an का मान क्या दिया है, 47 दिया है। उसके बाद एक an का फॉर्मूला बैठा देना है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा। a आपका कितना है, a आपका है 2 अब प्लस n माइनस 1, तो n का मान हम लोग को निकालना है। और d का मान क्या दिया गया है, 5 निकाले हैं। उसके बाद n का मान आपका 47 बराबर 47 हो जाएगा। 2 प्लस 5n अब माइनस 5 अब बराबर हो जाएगा 47। तो 5n बराबर आपका हो जाएगा -3, अगर उधर जाएगा तो 50 हो जाएगा। तो n का मान जो आएगा, n का मान आ जाएगा 5 से 50 कट जाएगा 10 बार में, तो n का मान है जो 10, तो 10वां पद जो है मेरा 47 आएगा। ऑप्शन नंबर अगर आप बी देखेंगे तो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 5 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 5 नंबर प्रश्न में है यदि दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात 49 और 81 हो तो इनके संगत भुजाओं का अनुपात होगा। तो 49 आपका हो जाएगा 7 का स्क्वायर होता है और 81 जो है 9 का स्क्वायर होता है, तो 7 अनुपात 9 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि जो भी वीडियो आए सबसे पहले आप तक पहुंचे। देखिए, आपको जब वायरल क्वेश्चन पेपर कराते हैं तो हूबहू क्वेश्चन पूछ दे ऐसा जरूरी नहीं है, कभी कभी पूछ देता है हूबहू क्वेश्चन, लेकिन हाँ इसी तरह का प्रश्न जरूर पूछेगा। भले डिजिट चेंज कर देगा लेकिन क्वेश्चन जो पूछने का तरीका रहेगा बिल्कुल इसी तरह का ही रहेगा। आपको बिल्कुल घबराना नहीं है, डिजिट चेंज कर सकता है लेकिन आपको क्वेश्चन पूछने का जो पैटर्न है बिल्कुल यही रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 6 नंबर प्रश्न की ओर। 6 नंबर प्रश्न में कह रहा है दो समरूप त्रिभुज का संगत कोणों का भुजाएं जो है 4:5 के अनुपात में है, तो इन भुजाओं का क्षेत्रफल होगा। तो सीधे 4 का स्क्वायर कर दीजिए और 5 का स्क्वायर कर दीजिए। 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर 25। ऑप्शन नंबर अगर सी देखेंगे तो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 7 नंबर प्रश्न की ओर। 7 नंबर प्रश्न में कह रहा है आर त्रिज्या वाले वृत्त के थीटा कोण वाले त्रिज्यखंड का चाप की लंबाई क्या होगा। तो इसका होता है थीटा बटे 360,
थीटा बटे 360 पाई आर होता है, 2 पाई आर होता है। तो ऑप्शन नंबर अगर बी देखेंगे तो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 8 नंबर प्रश्न की ओर। 8 नंबर प्रश्न में करा है यदि a बराबर 45 डिग्री तो साइन a प्लस कोस a प्लस टेन a का मान होगा। तो सबसे पहले क्या करना है, साइन a की जगह पे आपको 45 मान रख देना है, कोस का a की जगह आपको 45 मान रखना है, टेन 45 मान रखना है। इसी तरह सबसे पहले क्या करना है, साइन 45 डिग्री अब प्लस हो जाएगा कॉस 45 डिग्री, अब प्लस में हो जाएगा टेन 45 डिग्री, टेन 45 डिग्री। साइन 45 डिग्री का मान जो होता है वो होता है 1/√2 होता है, और प्लस कॉस 45 का मान होता है 1/√2 और टेन 45 का मान होता है 1 होता है। तो इसका अगर एलसीएम ले लेंगे तो √2 आ जाएगा, 1 + 1 और उसके बाद प्लस हो जाएगा √2 आ जाएगा। तो आ जाएगा आपका 2 + √2/2। तो ये जो 2 है इसको हम लोग लिख सकते हैं ना, √2 × √2 प्लस √2 अब बटे में आ जाएगा √2। तो आपका क्या आ गया, √2 × √2 प्लस √2 अब बटे में आ गया √2। यहाँ से √2 को कॉमन ले लेना है तो आ जाएगा √2 प्लस में यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो 1 बचेगा, अब बटे में हो जाएगा √2 से √2 कट जाएगा, √2 + 1 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर अगर बी देखेंगे तो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। इसी तरह से आप अगर हल करेंगे तो बिल्कुल आपका एक भी ऑब्जेक्टिव गलत नहीं होगा और आपका बिल्कुल गर्दा नंबर आएगा। चलिए 9 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कड़ा है किसी त्रिभुज के शीर्ष बिंदु के निर्देशांक जो है 4,7, 0,5 और 5,3 है, तो इसके केंद्र का निर्देशांक क्या होगा। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, x1 + x2 प्लस x3/3 होता है, y1 प्लस y2 प्लस y3/3 होता है। x1 आपका क्या है 4 है, x2 क्या है आपका 0 है और x3 आपका है 5 है। तो 4 + 0 + 5 और बटे में हो गया 3 और y1 होगा 7, 5 और 3। तो 7 + 5 + 3 बटे में 3, 5 × 4 = 9/3, 15/3 हो जाएगा। इसको कटा लेंगे तो 5 और इसको कटा लेंगे तो 3, 3,5 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर अगर बी देखेंगे तो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। इसी तरह से आप अगर हल करेंगे तो बिल्कुल एक भी ऑब्जेक्टिव आपका गलत नहीं होगा और आप एग्जाम में बिल्कुल गर्दा मचा देंगे। चलिए 10 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 10 नंबर प्रश्न में कड़ा है बिंदु -1, -2 किस पद में स्थित है। तो दोनों माइनस में है। सबसे पहले क्या देख लेते हैं हम लोग, प्लस प्लस होता है पहला, दूसरा होता है आपका माइनस प्लस होता है, तीसरा होता है माइनस माइनस, चौथा होता है प्लस माइनस। तो दोनों माइनस में है तो तीसरा में आ जाएगा। ऑप्शन नंबर अगर आप सी देखेंगे तो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 11 नंबर प्रश्न की ओर। 11 नंबर प्रश्न में करा है यदि a बराबर 30 डिग्री, b बराबर 60 डिग्री तो साइन a × cos b प्लस cos a × साइन b का मान होगा। तो सबसे पहले a का मान बैठा देंगे और b का मान बैठा देंगे। तो साइन 30 डिग्री आ जाएगा a के जगह पे, उसके बाद cos b के जगह में हो जाएगा cos 60 डिग्री, प्लस में हो जाएगा cos a के जगह पे हो जाएगा cos 30 डिग्री इंटू हो जाएगा साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री। अब साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है 1/2 होता है, इंटू हो जाएगा cos 60 डिग्री का मान 1/2, प्लस में हो जाएगा cos 30 डिग्री का मान होता है √3/2, इंटू हो जाएगा साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2। तो इसका हो जाएगा 1/4 प्लस 3/4, इसका एलसीएम लेंगे तो 4, 1 + 3 हो जाएगा 4/4, कट के आ जाएगा आपका 1 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर अगर आप बी देखेंगे तो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 11 का जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1 आ जाएगा। इसी तरह से आपको हल करना है, प्रश्न पूछेगा इसी पैटर्न पर, आपको बिल्कुल गर्दा मचाने के लिए तैयार रहना है। चलिए 12 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कड़ा है यदि बिंदु ओ आपका एक मूल 0,0 मूल बिंदु हो और बिंदु P का निर्देशांक -3, -4 हो तो OP का दूरी क्या होगा। तो ये आपका x1 और x2, y1 और y2 इसी पे बैठा के इसको हल कर लेना है। तो x1 इसमें 0 और -3 है तो -3 बचेगा, इसका स्क्वायर कर लेना है, प्लस में हो जाएगा यहाँ पे 0 और -4 तो -4 बचेगा तो इसका स्क्वायर कर लेना है। तो हल करेंगे तो आपका आ जाएगा 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16। तो 9 और 16 होता है √25 आ जाएगा। तो 25 का रूट अगर हटाएंगे तो 5 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर अगर सी देखेंगे तो इसका बिल्कुल 12 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 5 इकाई। चलिए आगे बढ़ते हम लोग
13 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 13 नंबर प्रश्न में कहा है एक घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 96 सेंटीमीटर हो तो इसका प्रत्येक किनारा होगा। तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया गया है कितना, 96 दिया गया है। और हम लोग पढ़ें क्या, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6a² होता है, बराबर हो गया 96, a² बराबर हो जाएगा आपका 96/6, तो कट क्या आ जाएगा आपका 16, और a² इज इक्वल टू हो गया 16, तो a बराबर हो जाएगा √16, इसका रूट अगर हटाएंगे तो आ जाएगा 4 आ जाएगा, तो 4 इकाई। ऑप्शन नंबर अगर आप ये देखेंगे तो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 14 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 14 नंबर प्रश्न में कहा है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, तो 14 का जो सही उत्तर हो जाएगा 4πr² होता है, 4πr²। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 15 नंबर प्रश्न की ओर। 15 नंबर प्रश्न में कहा है AP 10,7,4 का 30वां पद होगा। n का मान आपको दिया गया कितना, 30वां पद, a का मान आपका दिया गया कितना है 10, यहाँ से आपको d निकाल लेना है, a2 - a1, तो 7 - 10 आ जाएगा, -3 आ जाएगा आपका, d का मान आ जाएगा, -3 आ गया d का मान, और n का मान आपको 30 दिया गया है। अब an का फॉर्मूला में बैठा देना है, an का फॉर्मूला होता है a + n - 1 × d होता है। आपका a का मान आपको 10 दिया है, और n 10 + n का मान हो गया 30, 30 में 1 चले गया तो 29, और d का मान है आपका -3, तो 10 प्लस आपका 29 हो गया, 29 तिया 87, -87 प्लस माइनस माइनस, तो 10 - 87, तो आ जाएगा आपका -77 आ जाएगा। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, देखेंगे तो -77 बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। पैटर्न क्वेश्चन पूछने का बिल्कुल यही रहेगा, आपको बिल्कुल गर्दा मचाने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 16 नंबर प्रश्न की ओर। 16 नंबर प्रश्न में कहा है समांतर सीरी 5,8,11 का कौन सा पद जो है वो 383 होगा। आपको an का मान दिया गया कितना, 383 दिया गया है, a का मान आपको क्या दिया गया है, 1 बराबर दिया गया है 5, और d का मान अगर निकालेंगे तो 8 - 5 आ जाएगा 3। अब an का फॉर्मूला में बैठा देना, an का फॉर्मूला होता है a + n - 1 × d हो जाएगा। तो a आपका कितना दिया गया है, 5 दिया गया है, n आपसे पूछ रहा है, n - 1 बैठा देंगे, d आपका 3 है, बराबर आपका an का फॉर्मूला में क्या बराबर an बराबर क्या दिया गया है, 383 दिया गया है। तो a + n - 1 हो गया आपका 3n - 3 बराबर हो गया 383 हो गया। तो 3n बराबर हो जाएगा, इधर से आपका 5 है ना, 5 प्लस में 2 बचेगा, 2 उधर चले जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 3n बराबर हो जाएगा 381, और n का मान अगर निकालेंगे तो आ जाएगा 127 आ जाएगा। n से अगर 381, 3 × 1 = 3, और 3 × 2 = 6, और 7 × 21, तो ऑप्शन नंबर अगर आप डी देखेंगे तो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 17 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 17 नंबर प्रश्न में कहा है बिंदु 2, -5 किस चतुर्थांश में है। बिंदु 2, -5 जो है किस चतुर्थांश में है, इसको बिल्कुल याद रखेंगे। पहला जो है वो होता है प्लस प्लस, दूसरा जो होता है माइनस प्लस, तीसरा होता है माइनस माइनस, चौथा होता है प्लस माइनस। तो देखिए सबसे पहला जो है वो प्लस है, दूसरा क्या है माइनस में है, तो चतुर्थ में चले जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बिल्कुल इसी तरह से आप अगर बनाएंगे सभी प्रश्नों को तो एक भी नंबर आपका नहीं कटेगा और आप बिल्कुल एग्जाम में जाके गर्दा मचा पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 18 नंबर प्रश्न की ओर। 18 नंबर प्रश्न में कहा है मूल बिंदु से -5, की दूरी क्या होगा। तो मूल बिंदु आपका हो जाएगा 0, 0, और दूसरा बिंदु क्या है -5, 5, इसका दूरी क्या होगा। तो √0 से ये चले जाएगा तो -5 का स्क्वायर, और प्लस में हो जाएगा 5 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर हो गया आपका 25, और प्लस हो गया 5 का स्क्वायर 25, 25 हो गया 50, √50 हो गया। इसको अगर रूट हटाएंगे तो 5√2 आ जाएगा, √2 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर अगर आप बी देखेंगे तो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। इसी तरह से आपको एग्जाम में हल करना है, तभी आपका एक भी ऑब्जेक्टिव गलत नहीं होगा, आप बिल्कुल एग्जाम में जाके गर्दा मचा पाएंगे। चलिए 19 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कड़ा यदि किसी वृत्त का व्यास जो है 14 सेंटीमीटर हो तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। तो व्यास दिया गया है, डी आपको क्या दिया गया 14 सेंटीमीटर, आर अगर निकालेंगे तो 14/2 आ जाएगा, 7 आ जाएगा। पूछ रहा है वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। तो वृत्त का क्षेत्रफल मतलब एरिया बराबर हो जाता है आपका πr² होता है। क्या होता है वृत्त का क्षेत्रफल बराबर πr²। तो पाई का मान हो गया 22/7, आर का मान हो गया 7 × 7, πr² है तो 2 बार होगा, तो 7 से 7 कट जाएगा, उसके बाद 7 दूना 14,
और 7 दूना 14, 1 15 हो जाएगा। 154 जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर अगर आप सी देखेंगे तो बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग 20 नंबर प्रश्न की ओर। 20 नंबर प्रश्न में कहा है यदि किसी वृत्त का व्यास जो है 14 सेंटीमीटर हो तो वृत्त का परिधि होगा। व्यास दिया गया है तो इससे आर निकालेंगे तो आपका आ जाएगा कितना, 14/2 आ जाएगा, आपका 7 आ जाएगा। आर का मान कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। तो यहाँ से पूछ रहा है वृत्त का परिधि, परिधि बराबर क्या होता है, 2 पाई आर होता है। क्या होता है, परिधि बराबर 2 पाई आर होता है। तो 2 इंटू पाई का मान आपका 22/7 और आर का मान आपका 7, तो 7 से 7 कट जाएगा, 22 दूना 44। अगर आप ऑप्शन नंबर सी देखेंगे तो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो 20 का जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए प्रश्न पूछने का जो पैटर्न है बिल्कुल इसी तरह का रहेगा, हूबहू यही प्रश्न पूछ देगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, लेकिन पूछेगा बिल्कुल इसी तरह का ही। चलिए आगे बढ़ते हम लोग 21 नंबर प्रश्न की ओर। करा है पाई है। पाई जो है एक अपरिमेय संख्या है। अगर आपसे पूछे कि 22/7 क्या है तो 22/7 जो है एक परिमेय संख्या है। पाई पूछे तो अपरिमेय संख्या है, अगर पूछ दे आपको 22/7 क्या है तो परिमेय संख्या है। आप लोग इस बात का ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हम लोग 22 नंबर प्रश्न की ओर। 22 नंबर प्रश्न में करा है निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले चेक कर लेते हैं। √3/12 जो है इसको कटाएंगे तो आपका आ जाएगा 1/4 आ जाएगा। इसको हटाएंगे तो 1/2 आ जाएगा। यहाँ पे है √2/10, इसको कटाएंगे तो आ जाएगा 1/5। तो 1/5 नहीं निकलेगा तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग 23 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 23 नंबर प्रश्न में करा है निम्नलिखित में कौन सा बिंदु प्रथम चतुर्थांश में है। प्रथम चतुर्थांश के लिए क्या होना चाहिए, सभी जो है प्लस में होना चाहिए। सभी क्या होना चाहिए, प्लस में होना चाहिए। दूसरा के लिए माइनस प्लस होना चाहिए। तीसरा में सभी माइनस होना चाहिए। चौथा में प्लस माइनस होना चाहिए। तो पहला के लिए सभी प्लस में होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये भी प्लस में, ये भी प्लस में है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग 24 नंबर प्रश्न की ओर। 24 नंबर प्रश्न में करा है बिंदु जो दिया गया है 5,6 y अक्ष के लंबवत दूरी है। तो y अक्ष में पूछा है तो क्या हो जाएगा, भुज हो जाएगा। तो भुज क्या है, यहाँ पे 5 है। अगर पूछता है x अक्ष के लंबवत दूरी तो कोटि हो जाता है। यहाँ पे पूछ रहा है y अक्ष से तो भुज हो जाएगा। तो भुज क्या है, 5 है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है 5 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग 25 नंबर प्रश्न की ओर। 25 नंबर प्रश्न में करा है प्रेक्षण 12, 13, 11, 14, 12, 13, 15, 11, 13 का बहुलक है। तो 13 को देखेंगे अगर तो 13 जो है 3 बार आया है, यही इसका बहुलक हो जाएगा। जो सबसे बार आता है पूरा इसमें प्रेक्षण में वो उसका बहुलक हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग 26 नंबर प्रश्न की ओर। 26 नंबर प्रश्न में करा है 7, 9, 13, 15, x का मध्य जो है 10 है। तो x का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले क्या करना है, 7 + 9 + 13 और प्लस में आ जाएगा 15 और प्लस x बटे में आ जाएगा 5 बराबर हो जाएगा 10। तो आप इसको हल कर लेना है। 13 और 7 हो जाएगा 20, 20 और 15 हो जाएगा 35, 35 और 9 हो जाएगा 44, 44 प्लस x बराबर हो जाएगा, इधर गुना हो जाएगा, 5 जो उधर जाएगा तो 50 हो जाएगा। तो x बराबर हो जाएगा 44, उस पार चले जाएगा 50 - 44 तो आ जाएगा x बराबर आ जाएगा 6 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर अगर आप ए देखेंगे तो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग 27 नंबर प्रश्न की ओर। 27 नंबर प्रश्न में करा है 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के अंत वर्गों का क्षेत्रफल होगा। तो यहाँ पे त्रिज्या दिया गया है, यहाँ से अगर आप निकाल लेंगे तो आपका d जो आ जाएगा वो आ जाएगा 8 × 16 आ जाएगा। 8 2 × 8 होता है तो 8 × 16 आ जाएगा d, और यही d जो है इसका वर्ग का विकर्ण बन जाएगा। उसके बाद इसको हल कर लेंगे तो आपका 128 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग 28 नंबर प्रश्न की ओर। 28 नंबर प्रश्न में करा है 2 वृत्त के परिधियों का अनुपात जो है 4:5 है। तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात होगा तो 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, 16:25। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग 29 नंबर प्रश्न की ओर। 29 नंबर प्रश्न में करा है r त्रिज्या वाले अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बोले या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बोले तो एक ही होता है। तो r त्रिज्या वाले अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जो हो जाएगा वो हो जाता है 3 × πr² होता है। ऑप्शन नंबर अगर आप बी देखेंगे तो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, 3 × πr² होता है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग 30 नंबर प्रश्न की ओर। 30 नंबर प्रश्न में करा है शंकु के छिन्नक का आयतन होगा। शंकु के छिन्नक का जो आयतन होता है वो होता है 1/3 πh और बड़ी आर का स्क्वायर प्लस छोटी आर का स्क्वायर और प्लस
छोटी आर इंटू बड़ी आर इंटू छोटी आर, जो कि ऑप्शन नंबर ए में आपको बिल्कुल दिखाई दे रहा होगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो ये 30 प्रश्न था जो कि आपको हम करवाए हैं। इसी तरह का प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। बस इसका जो है डिजिट चेंज रहेगा, आपको बिल्कुल घबराना नहीं है। बनाने का जो प्रोसेस आपको हम बताए हैं बिल्कुल इसी तरह से बना करके चेक कर लेना है, तभी तो आप 30 में 30 बिल्कुल गर्दा मचा के नंबर ले आ पाएंगे और आपका अच्छा नंबर बन पाएगा। तो बिल्कुल फिर मिलते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट लेकर के, तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद।